पश्चिम बंगाल के तटों से रेमल साइक्लोन यानी रेमल चक्रवाती तूफान टकरा चुका है। रविवार को इसके टकराते ही तबाही का दौर शुरू हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये अम्फान से भी बड़ी तबाही लाएगा। अम्फान भी एक चक्रवाती तूफान था जो साल 2020 में आया था। वैसे तो पश्चिम बंगाल में लगभग हर साल तूफान आते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में जिस चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी तबाही मचाई है वो था अम्फान। अम्फान भी रेमल की तरह ही बंगाल की खाड़ी से उठा था और ये 16 मई साल 2020 में पश्चिम बंगाल से टकराया था। पश्चिम बंगाल के अलावा ओडिशा को भी इसने चपेट में लिया था। इसका असर बांग्लादेश और श्रीलंका पर भी पड़ा था। अम्फान इतना भयंकर था कि इस साइक्लोन को साइक्लोन नहीं बल्कि सुपर साइक्लोन कहा गया था, यानी महाचक्रवाती तूफान। अम्फान की वजह से 13.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। रुपयों में बात करें तो 11 खरब 38 अरब 81 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। वहीं अम्फान की वजह से 128 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हो गए थे। अब रेमल साइक्लोन की बात करें तो रविवार यानी 26 मई को ये पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा गया। अम्फान की तरह इसका असर भी ओडिशा पर पड़ रहा है। बांग्लादेश में भी इसका असर पड़ा है। हालांकि अभी तक किसी भी कैजुअल्टी की खबर नहीं है। रेमल के आने से पहले ही तमाम सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी इसने तबाही का मंजर दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे ही रेमल तटीय इलाकों से टकराया, कई कच्चे घरों की छतें तक उड़ गईं। समुद्र के पास स्थित इलाकों के पेड़ भी उखड़ गए। कई इलाकों में पानी भर गया और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि कई जगहों पर गाड़ियाँ तक तैरने लगी हैं। कई इलाकों की बिजली काट दी गई है। लोगों के घरों और खेतों में पानी भर गया है। दीवारें गिरने से कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि अम्फान की तुलना में इस बार पहले ही बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। रेमल साइक्लोन आने से पहले ही तटीय इलाकों के 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और दूसरी जगहों पर भेज दिया गया। सागर द्वीप, सुंदरवन और काकद्वीप सहित दक्षिण 24 परगना जिले के लोगों को मुख्य रूप से बाहर निकाला गया है। इन लोगों को दूसरी जगहों पर पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल में कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। कई जगहों पर तो ट्रेन को जंजीरों से बांधने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। इसी से रेमल की भयावहता का पता चलता है। यही नहीं, कोलकाता हवाई अड्डे से सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इस समय यहाँ न तो कोई फ्लाइट आ रही है न जा रही है। करीब 394 फ्लाइट्स को रोका गया है। अम्फान की तरह रेमल से भी नुकसान न हो, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन साइक्लोन भी जबरदस्त है। 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं समुद्र तट से टकरा रही हैं। रेमल की वजह से भूस्खलन का भी डर है। तटीय क्षेत्रों में लैंड स्लाइड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये कई घंटे तक जारी रहेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी सरकारें अलर्ट पर हैं। जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, फिलहाल उससे तो यही लग रहा है कि अम्फान जैसी तबाही दोबारा नहीं होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म।